बारिश की बेरुखी से किसानों की आशा चौपट, कपास की फसल भी हुई चौपट। बैंक कर्ज माफ करने और विशेष पैकेज देने की किसानों की मांग। अकोला जिले में काल सदृश स्थिति घोषित। अकोला जिले में इस वर्ष शुरुआत में ही देरी से बारिश से दस्तक दी। इसके अलावा अगस्त में भारी बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद आखिरी वक्त में बारिश में बेरुखी से बची हुई कपास, तुअर आदि फैसले हाथ से चले जाने से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिससे किसान आर्थिक संकट में घिर गया है। हालांकि सरकार ने अकोला जिले के 51 राजस्व मंडलों के किसानों को लाभ देने का ऐलान किया है और इन मंडलों में सहूलियत लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन किसानों की दिवाली अंधेरे में गुजर गई है। जिस तरह से किसानों को सोयाबीन की 25% बीमा राशि दी गई है, इस तरह कपास को भी बीमा राशि मिलना चाहिए और अकाल सदृश स्थिति को देखते हुए बैंक का कर्ज पूरी तरह माफ किया जाए। इसके साथ ही किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने की मांग किसानों ने की है और जो किसान पट्टे पर खेती करते हैं, ऐसे किसानों को सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं मिलती। ऐसे किसानों का सर्वे करके इनके लिए अलग से विशेष पैकेज की घोषणा करने की मांग पट्टे पर खेती करने वाले किसानों ने की है। महाराष्ट्र 24 न्यूज.in के लिए महाराष्ट्र ब्युरो चीफ काजीत एहतेशाम खान। यंदा सुरुवातीला भरपूर पाऊस झाला। जुलैमध्ये अतिवृष्टीचा कहर झाला, नदी नाल्याला पूर आला। त्याच्यानंतर कोरडा दुष्काळ म्हणून ऑगस्टमध्ये काही प्रमाणात सुद्धा पाऊस आलेला नाही, हे सरकारला सुद्धा माहिती आहे। त्यांनी आमचं हातरून मंडळ हे दुष्काळ सदृश्यमध्ये बसवलेलं आहे, परंतु कास्तकाराला आज तुम्ही जर पाहसाल उभं असलेलं कपाशीचं पीक एकरी 50-40 किलो एकरी उत्पन्न होऊन आलं। खर्च पाहसान तर 40-50 हजार रुपये लागलेला आहे। त्या हिशोबानं कापसाला भाव 7,000 रुपये क्विंटल। म्हणजे आज आपण जर पाहिलं तर शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था हे होत चाललेली आहे। म्हणजे यंदा पूर्ण दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असताना कास्तकारांना एक आर्थिक पॅकेजची गरज आहे। कर्जमाफी भरू शकत नाही माणूस कास्तकार यावर्षी, स्वतःचा प्रपंच चालू शकत नाही, तो कर्ज काय भरणार आहे। म्हणून आमची विनंती आहे शासनाला की हातरून मंडळचा तुमच्या अधिकाऱ्यामार्फत सर्वे करा, एकरी उत्पन्न किती झालं याची शहानिशा करा आणि यंदा आमच्या तालुक्याला हातरून मंडळाला विशेष पॅकेज देऊन याच्यातून या गर्दीतून कास्तकारांना वर उचलण्याचं काम करावं, अशी मी शासन दरबारी एक शेतकरी या नात्याने विनंती करीत आहे। आज की स्थिति बहुत ख़राब स्थिति है। दुष्काल की स्थिति पूरे महाराष्ट्र में चारों तरफ जो कम पानी गिरा है उससे दुष्काल की स्थिति जाहिर हो गई है और राज्य शासन दुष्काल घोषित कर किसानों को मदद दे, क्योंकि जो किसानों को उत्पादन हुआ है वो 50 एकड़ को 50 किलो कपास के हिसाब से उत्पादन हुआ है और जो खर्चा लगाया है किसानों ने वो भी नहीं निकला है। तो हमारी प्रशासन से गुहार है कि हमें मदद करे और पीक बीमा कंपनी की तरफ तवज्जो देकर हमको 25% भी पीक बीमा दिलाए और 100% भी पीक बीमा दिलाए। ये आज जो दुष्काल की स्थिति हो गई है, तो इसमें हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि महाराष्ट्र के कर्जे माफ़ी की जाए महाराष्ट्र के किसानों की, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है। जो बैंक का कर्जा लिया है वो बैंक के कर्जे भी भरने की स्थिति में आज का महाराष्ट्र का किसान नहीं है और ख़ास तौर से अकोला ज़िले की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ वो जो पानी बहुत कम गिरा है उसकी वजह से पूरी फसलें सूख गई है और पूरी बर्बाद हो गई है। अकोले ज़िले का जो पानी का मात्रा कम हो गई थी, तो रब्बी के पीक में जो गीलापन होना था वो बहुत सारे खेत ऐसे रह गए कि जो अभी हरभरा बोआ ही नहीं गया है, क्योंकि ज़मीन में पानी की ओलाई ही नहीं है। तो हम प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि वो कुछ ना कुछ अनुदान देकर रब्बी के पीक का भी समाधान करे किसानों को। हमारी 5 एकड़ खेत धोखे से पट्टे से करी हुई है और हमारे यहाँ पराठी का हाल देखिए, ये पराठी का हाल है। 50-50 किलो एकड़ को कपास आई भी है और प्रशासन से हमारी ये उम्मीद है कि हमारे लिए भी अलग से एक पट्टे आलू को ठोके आलू को पैकेज बनाकर दे, क्योंकि हमारी परिस्थिति बहुत ही है। ठोके से करना बोले 5 एकड़ खेत 2-2.5-3 लाख रुपए लग गए और कपास देखो तो 5 एकड़ में 2-2.5 क्विंटल कपास है। हमारा तो दिमागी काम नहीं कर रहा कि क्या करना। तो इस वजह से हमारे प्रशासन से ये उम्मीद है कि हमारे लिए भी अलग से एक पैकेज तैयार करे और आर्थिक मदद करे हमारी।